to students. I am Shaira Khan, your English tutor. Now today we are going to discuss your first chapter, A Letter to God. A Letter to God, ठीक है? ये आपका चैप्टर 1 है, A Letter to God. टुडे आज हम लोग चल रहे हैं इसको पढ़ने, ठीक है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी एक घर. द हाउस यानी घर जो पूरे वैली यानी पूरी घाटी. घाटी किसे कहते हैं पता है? दो तरफ से जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स जो दोनों तरफ से माउंटेन और बीच में जो पतली सी गली की तरह से संकरी रास्ते जैसे निकले रहते हैं उन्हें वैली बोलते हैं, ठीक है ना? तो जो पूरी वैली थी उसमें केवल एक घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और उस क्रेस्ट मतलब माउंटेन की जो सबसे ऊपर वाली चोटी होती है उसे कहते हैं, ठीक है? देन सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, उस माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी थी उस पे वो घर था. फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से क्या था? उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर. सभी क्या देख सकते थे? कुड सी द रिवर, नदी को देखा जा सकता था. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और वो जो कॉर्न मीन्स आपको पता होगा मक्का, ठीक है ना? मकई जिसे हम बोलते हैं, तो मक्के के खेत को देखा जा सकता था. डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से भरा हुआ था. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और उन फूलों ने हमेशा ये प्रॉमिस किया अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल देने की. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर, और उस समय पृथ्वी को किस चीज़ की ज़रूरत थी? द ओनली थिंग द अर्थ, उस समय पृथ्वी को केवल ज़ोरों की यानी मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी. और या एटलीस्ट अ शावर, कम से कम अगर ज़ोरों की बारिश ना हो तो कम से कम हल्की फुल्की फुहार वाली बारिश की ही ज़रूरत थी. बट बारिश की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी इस कहानी में जिस कैरेक्टर का यूज़ किया गया है उस कैरेक्टर में पहला नाम आया लेंचो. जिस आदमी के बारे में बताया जाएगा आगे चल करके उसका नाम है लेंचो, ठीक है ना? थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह से ही. लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से, अपने खेत के बारे में जानता था कि उसके खेत में किस किस काम की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. हैड डन नथिंग एल्स, फिर भी उसने कुछ भी नहीं किया बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. उसे पता था कि उसके खेत में उसे क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, फिर भी उसने कोई भी काम नहीं किया और केवल अपने खेत के नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ आसमानों को देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब वो क्या बोल रहा है? वुमन अपनी पत्नी से, प्रोबेबली वो उसकी पत्नी हो सकती है, कोई भी जो भी है, ठीक है? तो अपनी पत्नी से क्या कर रहा है? बोल रहा है कि अब हमें कुछ ना कुछ पानी मिलेगा, ठीक है? द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सपर, ठीक है? सपर मीन्स रात का खाना, यानी रात एक जो औरत थी रात का भोजन तैयार कर रही थी. उसने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, या गॉड विलिंग, अगर यस भगवान की अगर इच्छा हो तो ज़रूर होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे. व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे थे उसके लड़के, वो क्या कर रहे थे? घर के पास खेल रहे थे. अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उन सबको वह औरत बुलाती, कम फॉर द डिनर, भोजन के लिए बुलाती. इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, और ये भोजन का समय था. जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो को अनुमान था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गया. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, और जिस नॉर्थ ईस्ट जिधर से वो देख रहा था, जिधर से बादलों के आने की उसे आशंका थी, अनुमान था, उधर से घिरे हुए घने बादल आ रहे थे, आते हुए देखा जा सकता था. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं मधुर मधुर और ताजी ताजी चलने लगी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, आदमी बाहर गया
बिना किसी रीज़न के, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी बारिश की बूंदों का मज़ा लेने के लिए अपने आप को आनंदित महसूस करते हुए वो बाहर चला गया। बाकी अदर कोई रीज़न नहीं था बाहर जाने का, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस हुआ तो उसने बताया, क्या बताया, दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से गिर रहे हैं ना, ये आसमान से गिरने वाले पानी की बूंद नहीं है, दे आर नाउ कॉइन्स, ये सिक्के हैं, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, कह रहा है सेंट पीसेस, ये यूके वगैरह में चलने वाले जो मुद्राएं होती है ना, सिक्के होते हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है ना। आगे चल के ज़रूर कुछ ना कुछ जिक्र आएगा इसका। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े बड़े पानी के बूंदे हैं ना, वो सेंट पीसेस हैं, 10 सेंट पीसेस, यानी वो 10 पैसे हैं, 10 पैसे के सिक्के। एंड द लिटिल वंस, और जो उसमें छोटे हैं ना 5, वो क्या है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और उसमें जो छोटे छोटे सिक्के हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, विद सेटिस्फिकेशन, और उसकी जो एक्सप्रेशन था, भाव था, वो बहुत संतुष्टिजनक था। ही रिगार्डेड, उसने बताया, ठीक है। ही रिगार्डेड, उसने अनुमान लगाया, उन लोगों को बताया अनुमान करते हुए, यानी इमेजिन किया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी पके हुए मक्के का जो खेत है, विद इट्स फ्लावर, अपने फूलों के साथ जो मक्का पक चुका है, ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ढक चुका है पानियों से, मतलब जिन पानी की ज़रूरत थी वहाँ पे वो कंप्लीट होता हुआ उसे नज़र आता। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक तेज़ हवा चलनी शुरू हुई। एंड along with the rain very large hailstorm began to fall, और उस हवा के साथ along with the rain, उस बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन मीन्स क्या पता है, हेलस्टोन यानी ओले, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, ओके। तो उस बारिश के बूंदों के साथ ओले भी पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins, और ये जो ओले थे बिल्कुल चांदी के नए नए सिक्के जैसे दिख रहे थे। The boys, लड़के exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls means आपको पता होगा मोती ना। और लड़कों ने क्या किया, खुद को बाहर लेके चले गए, यानी लड़के खुद से बाहर चले गए बारिश में उन मोती समान ओले को इकट्ठा करने के लिए। जैसा कि आम दिनों में हम भी, अगर हमारे यहाँ भी बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, तो हम भी यही करते हैं, है ना। तो उन बच्चों ने भी वही किया, बारिश में पड़ रहे ओले को इकट्ठे करने के लिए चले गए। नेक्स्ट पैरा, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत ख़राब हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा, यानी आदमी में लेंचो ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। क्या हुआ, और ये घंटों तक बारिश होती रही। घर, बागीचा, पूरा का पूरा खेत, पूरी वैली, सब कुछ पानी से भर गया। द फील्ड वॉज पानी, और वो जो ओले के साथ जो बर्फ़ पड़े थे ना, वो सारे बर्फ़ चारों तरफ फैल गए। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा का पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज ईफ कवर्ड विथ सैड, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा नमक ही नमक हो, नमक से पूरा खेत ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज, और पेड़ों पे बिल्कुल एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का था, जो मकई था, वो क्या हो गया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधों पे जो फूल लगे हुए थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो बहुत उदास था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी चली गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने लड़कों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड
थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है, देखिए लोकस्ट, देखिए साइड में मीनिंग भी दे रहा है, एक प्रकार का कीड़ा है जो कि पौधों को नष्ट करता है, ठीक है। जैसे टिड्डा वगैरह हम लोग मान सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर लोकस्ट जो कीड़े थे ना पौधों को खाने वाले, अगर वो लोग खाते तो भी इतना नुकसान ना होता जितना कि ये आंधी तूफान ने किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने, इस आंधी ने, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास बिल्कुल भी मकई नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात उन सब के लिए एक बहुत दुख भरी रात थी। ऑल और वर्क, स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कमा से, इन्वर्टेड कमा के साथ दे रहे हैं, यानी वे सब लोग एक साथ अपने आप में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑल और वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे काम बेकार हो गए, इतना हमने वर्क किया, इतना हमने काम किया, बट सब बर्बाद हो गया, किसी काम का, कोई हमारा काम किसी काम का ना रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सभी भूखे रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरा, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी, स्टूडेंट्स ये देख पा रहे हैं आप लोग, सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स अकेला, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में जो भी उस अकेले घर में रहते थे, यानी उस घाटी में एक लौता जो घर था उसमें रहने वाले जो भी लोग थे, उन सभी के दिलों में, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच में जो इकलौता घर था ना, उन सभी के दिलों में एक होप था। क्या था? देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी, एक आशा थी, गॉड फ्रॉम, सॉरी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, निराश मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। हाँ, हालांकि ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ हमने खो दिया, ये उनमें से ज़रूर कोई बोल रहा है, कोई प्रोबेबली लेंचो बोल रहा होगा, ठीक है ना। इवन दो द सीम्स, ऐसा भले ही हमें ऐसा दिख रहा है, लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, बट रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखे नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर उनमें से भी किसी ने कहा कि या कोई भूखे नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट, ऑल दो द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक ही उम्मीद को सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। क्या कह रहा है कि भगवान की मदद, जिसकी आंखें इतनी डीप तक जा सकती हैं कि वो सब कुछ चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, या फिर कंसाइंस मीन्स हमारे अंदर की जो अच्छाई बुराई, जो भी हम अच्छाई या बुराई करते हैं, तो उन सबको वह देख सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हमारे आसपास घटित हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, सारी चीज़ों को वो देख सकता है। कौन? गॉड, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एन ऑक्स ऑफ अ मैन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। तो लेंचो क्या था? बहुत परिश्रमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वो क्या करता था? वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, दिन होते ही, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया, विच द हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह खुद ही लेकर के गया, कस्बे में लेकर के गया मेल करने के लिए, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और गॉड को पत्र लिखने के अलावा कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार और मैं, हम सब क्या होंगे, भूखे मर जाएंगे दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पेसोस। अब ये देखिए यहाँ पे पेसोस, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये पेसोस, ठीक है ना। पेसोस ये यूके कंट्री की क्या है, मुद्रा है, सिक्के का नाम है, ठीक है ना। जैसे हमारा क्या है, इंडियन रुपीज़ है, तो उसी तरीके से यूके में क्या चलता है, पेसोस। तो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स, सॉरी कहाँ पे थे हम लोग, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल में भूखे, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएगी। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स।
फिर से दोबारा मेरे खेतों में उन फसलों को उगाने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 जो दिया है इसका मतलब बारिश, ओले जो भी पड़े, आंधी, इन सब की वजह से जो फसल बर्बाद हुए उनको दोबारा उगाने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। ही रोट टू गॉड, उसने क्या किया, भगवान को लिखा ऑन द, ही रोट उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप पे उसने लिखा, हम एड्रेस लिखते हैं ऊपर किसको भेज रहे हैं, तो उसने लिखा टू गॉड, ठीक है ना, पुट द लेटर इनसाइड, और उसने लेटर को क्या किया, अंदर रखा एनवलप में। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और वो फिर कस्बा में चला गया, क्या करने के लिए, अपने लेटर को पोस्ट करने के लिए, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने क्या किया, स्टैम्प को लगाया ऑन द लेटर, पत्र के ऊपर, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने क्या किया कि इसे मेल बॉक्स में छोड़ दिया, मेल कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें से जो एक एम्प्लॉयर था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन यानी डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कामों में भी वो मदद किया करता था। वेन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। बॉस मीन्स, बॉस कौन हो सकता है, वो जो पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है ना, तो अपने पोस्ट मास्टर के पास गया, लाफिंग हार्टेडली, यानी हंसते हुए, हार्टेडली मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, और वह उस लेटर को, उस पत्र को अपने उस बॉस को दिखाता है कि ये देखिए, गॉड को, भगवान को पत्र लिखा है, और हंसता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस जो पोस्टमैन कह रहा है कि वो अपने लाइफ में, पूरे कैरियर में भगवान के एड्रेस को कभी नहीं जान पाया। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, अ फैट, मोटा, एमिएबल फेलो, एमिएबल फेलो मीन्स देखिए, एमिएबल फेलो यहाँ पे थे फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, इसका मतलब जो बहुत खुश मिजाज हो, एक दूसरों से जल्दी घुल मिल जाने वाला व्यक्ति था, ठीक है। नेक्स्ट पैरे पे चलते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, अचानक हंसते हुए, ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हीज डेस्क कमांडेड, और वो जो कि उसके डेस्क पे रखा हुआ था वो पत्र, उसको लिया, व्हाट फेथ, और बोला क्या विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरे पास भी ऐसी कोई श्रद्धा होती, विश्वास होती, जिस आदमी ने ये पत्र लिखा है इस श्रद्धे और विश्वास के साथ, काश कि मेरे पास वैसे ही विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कह रहा है कि गॉड में इतना विश्वास काश मेरे पास भी होता। सो in order not to shake the writer's faith in God, फिर पोस्ट मास्टर क्या कह रहा है कि हमें उस आदमी के फेथ को, विश्वास को, श्रद्धा को नहीं तोड़नी चाहिए, जो जैसे श्रद्धा उसके अंदर भगवान के प्रति है, हमें उस श्रद्धा को नहीं तोड़नी चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि क्यों ना इस पत्र का रिप्लाई किया जाए, आंसर किया जाए, ठीक है। होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ओके। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, सॉरी कहाँ पे थे, लेटर या यहाँ पे, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट आंसर, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, ठीक है। क्या कह रहा है, कहाँ चले गए, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, लेकिन इसमें इसे रिप्लाई करने के लिए इंक और पेपर के अलावा कुछ और चीज़ें, गुडविल यानी और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, भगवान की मर्जी, या फिर यूँ कहिए कि धन पैसे की ज़रूरत थी, बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ठीक है। ये देखिए, रिजोल्यूशन मीन्स होता है डिसीजन, निर्णय, ठीक है। तो लेकिन वह अपने डिसीजन पे, रेजोल्यूशन पे अड़ा रहा। कौन, पोस्ट मास्टर ना। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से भी पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं की सैलरी से भी कुछ पैसे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस
भावना के लिए, इस अच्छे काम के लिए उसके कई सारे दोस्तों ने भी उसकी मदद की. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos. ये उसके लिए असंभव था कि वह एक ही बार 100 pesos इकट्ठा कर सके. सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए he was able to send the farmer only a little more than half. कह रहा कि इसलिए वह उस आदमी को आधे से अधिक, लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक, अब यहाँ पे जिक्र नहीं किया. 100 पेसो का आधा कितना हुआ? 50 से ज़्यादा. ठीक है, तो यानी आधे से अधिक 50 से ज़्यादा भेजने में सफल रहा. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो. उसने क्या किया? ही पुट द मनी, उसने पैसे को एनवेलप में रखा और लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. और उस लेटर में केवल एक वर्ड लिखा जो कि गॉड का सिग्नेचर था, भगवान जी का सिग्नेचर था. ठीक है. द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, लेंचो केम अ बिट अर्लियर. लेंचो थोड़ा सुबह जल्दी आया देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर. वही पोस्टमैन था जिसने उस दिन वो लिया था पत्र, उसी ने उस पत्र को उसे दिया, यानी लेंचो को पत्र हैंडेड ओवर किया, यानी दिया, उसे पकड़ाया. ठीक है. While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, और जो पोस्टमास्टर था वो बहुत संतुष्ट था और बहुत संतुष्टि भरी भावना के साथ उस आदमी को देख रहा था, क्योंकि पोस्टमास्टर ने बहुत अच्छा वर्क किया था, बहुत अच्छा काम किया था. लुक देन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. और जब लेंचो खोलता है तो उसमें से जब पैसे देखता है तो पैसे देखकर बिल्कुल भी वो चौंकता नहीं है, ज़रा सा भी उसे सरप्राइज नहीं होता है, चौंकता नहीं है ज़रा सा भी. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसको विश्वास था कि भगवान उसे पैसे देंगे ही देंगे. ठीक है. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है गुस्सा हो जाता है. क्यों भाई, आइए आगे देखते हैं. बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. कह रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते. नॉर कुड हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. जो कुछ भी लेंचो ने मांगा था, ऐसा भी नहीं कि लेंचो को मना कर दे, और ना ही वो भूल कर सकते हैं. ये क्या कह रहा है? लेंचो अपने मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है. इमीडिएटली, अचानक, लेंचो वेंट अप टू द विंडो. खिड़की यानी जो काउंटर होता है वहाँ पर आया. ठीक है, जहाँ से पत्र लेन देन, लेटर्स लेन देन होती है. लेंचो वहाँ काउंटर पे गया टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, फॉर पेपर एंड इंक, इंक और पेपर लेने मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और लोग जहाँ पर बैठ करके लिखते हैं वहाँ पर वो बैठ गया. ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. जब हम देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं और बड़ी डीप में जा कर के सोचते हैं तो हमारी भावें कुछ अजीब, भावों में सिकुड़न सा आ जाती है. उसी को कह रहा है रिंकल. वो बड़े डीप में जा कर के सोचता है और सोचने के बाद लिखना शुरू करता है. कास्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. और वो बहुत डीप में जा कर के सोच करके कुछ लिखता है उस पर. ठीक है. व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो फिनिश्ड किया, लिखना ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प. वह काउंटर पर आया और एक स्टैम्प खरीदा, विच इट लिक्ड एंड देन अफिक्स टू. और उसको सटाने के लिए क्या किया? अपने हाथों को अपने जबान से थूक को निकाला और निकाल करके उस पर लेकर के चिपका दिया. ठीक है. एंड द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. और वो थूक लगाने के बाद जिसे मुट्ठी बना करके उस पर ऐसे 2-4 बार पीट दिया. ठीक है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. और जब उसने मेल बॉक्स में वो लेटर, वो पत्र छोड़ करके चला गया तो पोस्ट मास्टर वहाँ पे आया और इसे ओपन किया, खोला. इट सेड, क्या कहा उसने? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, जितने मनी मैंने आपसे मांगा, ओनली 70 pesos रिस्ट मी, उनमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे थे. सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे मुझे भेजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से मत भेजिएगा. मेल की मदद से, यानी इस ज़रिए से, जो मेल के थ्रू आपने पहली बार भेजा था ना,
इस ज़रिए से, इस मेल के थ्रू मुझे पैसे न भेजिए, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्रूक्स हैं। क्रूक्स मीन्स क्या होता है? धोखेबाज, डिसऑनेस्ट, बेईमान, ठीक ना। तो ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब अ बंच ऑफ क्रूक्स, सब धोखेबाज है, बेईमान है। और लास्ट में लिख देता है लंचो। तो स्टूडेंट्स, अब ये मैंने आपका पहला चैप्टर फिनिश किया और इसमें वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ये आप खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले दिन फिर मैं आपको मिलती हूँ और वहाँ पर अगले चैप्टर आपका फिनिश करने की कोशिश करूँगी। ओके, नाउ स्टे योर होम एंड बी सेफ एंड कीप लर्निंग।